सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, वंडर वुमन कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फीमेल सुपर हीरो निकल के आती है, जिसकी हमें एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग येट अंडररेटेड रोग्स गैलरी भी देखने को मिली है, जिसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा अनडाउटेबली पावरफुल विलन्स भी मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे वंडर वुमन के डीसी कॉमिक्स से 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स के बारे में। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट इस लिस्ट में मैंने उन कैरेक्टर्स को, उन विलन्स को इंक्लूड नहीं किया है जो हमें स्पेसिफिकली मल्टीपल हीरोज़ के लिए थ्रेड देखने को मिले हों, कैरेक्टर्स लाइक हेकेटे और ग्रेल वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। मैक्सवेल लॉर्ड हमें एक स्पाई और फॉर्मल लीडर देखने को मिला है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अब उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मैक्सवेल लॉर्ड वंडर वुमन के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है, जिसे इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था एक जस्टिस लीग विलन के तौर पे। अब बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड एक काफ़ी पावरफुल टेलीपैथ निकल के आता है, जो दूसरों के माइंड के अंदर इल्यूजन्स प्रोजेक्ट कर सकता है और दूसरों के माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है। बट ओवरऑल मैक्सवेल लॉर्ड हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो चीज़ मैक्सवेल लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और उसका मैनिपुलेटिव नेचर, जहाँ बेसिकली वो एक टैक्टिशियल जीनियस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर निकल के आता है एंड ही लाइक्स टू कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम द शैडोज़, जिसके वजह से मैक्सवेल लॉर्ड कॉन्स्टेंटली न्यू टीम्स बिल्ड करता रहता है, कह सकते हो कि हीरोज़ को टेक आउट करने के लिए। और उस वजह से अगर देखा जाए तो मैक्सवेल लॉर्ड इतना ज़्यादा कह सकते हो कि ख़तरनाक थ्रेट था वंडर वुमन के लिए कि वंडर वुमन को उसकी जान तक लेनी पड़ गई थी। तो ये चीज़ हमें अच्छे से दिखाती है कि मैक्सवेल लॉर्ड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन है। सिल्वर स्वॉन हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं डीसी यूनिवर्स के अंदर, जहां मल्टीपल कैरेक्टर्स ये सेम टाइटल ले चुके हैं और उन सभी में ये चीज़ कॉमन रहती है कि वो सभी के सभी वंडर वुमन के आर्क नेमेसिस हैं। द फर्स्ट वन गॉट हर पावर्स फ्रॉम एक्चुअल अ गॉड, और उस बेसिस से उसके बाद हमें उसके काफ़ी सारे सक्सेसर देखने को मिले काइंड ऑफ। अब विदाउट अ डाउट सिल्वर स्वॉन वंडर वुमन की डेफिनेटली सबसे अंडररेटेड विलन निकल के आती है। शी इज़ एक्सट्रीमली कैपेबल एंड उसके अलावा भी हमें जितने बाकी सिल्वर स्वॉन देखने को मिले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आते हैं, और वो सभी काइंड ऑफ एक कर्स से बाउंडेड हैं जिनसे वंडर वुमन उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, बट अल्टीमेटली वंडर वुमन ही उनका शिकार बन जाती है। दे कैन फ्लाई विद साइबरनेटिक विंग्स, दे आर एक्सट्रीमली फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड कैन परफॉर्म सोनिक स्क्रीम। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो सिल्वर स्वॉन, जितने मल्टीपल सिल्वर स्वॉन रहे हैं कॉमिक्स में, सो वो सभी वंडर वुमन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर थ्रेट रहे हैं पर्सनल लेवल पे। डॉक्टर डोरिस ज़्यूल की हमें एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री देखने को मिली है, जिससे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली उसे एक फैटल डिजीज़ होती है, एक फैटल ब्लड डिजीज़ होती है, जिसके वजह से वो खुद को बचाने के लिए अपनी बॉडी को काइंड ऑफ अपनी कॉन्शियसनेस को वंडर वुमन में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है, बट ऐसा होने से उसे रोक लिया जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती है गोरिल्ला के बॉडी में, एंड देन उस गोरिल्ला के बॉडी से उसे एक मेटा ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका नाम ओल्गा रहता है। एंड देन इतने सारे मल्टीपल चेंजेस के बाद बेसिकली ओल्गा के बॉडी के ज़रिए उसे अपने साइज़ को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिल जाती है और वो जाइगेंटा का टाइटल ले लेती है, जो हमें बोथ वंडर वुमन और डॉना ट्रॉय की एक काफ़ी मेजर नेमेसिस देखने को मिली है। अब बेसिकली जाइगेंटा अपने साइज़ को मैनिपुलेट तो कर सकती है, लेकिन वो साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी निकल के आती है। ऑल्दो द मोर शी ग्रोज द लेस ब्रिलियंट शी बिकम्स, जो चीज़ उसे और भी ज़्यादा एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग बना देता है। और यही चीज़ जाइगेंटा के कैरेक्टर की हिस्ट्री को कॉम्प्लिकेटेड लेकिन येट काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बना देता है, और अब वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिली है। डॉक्टर एडगर सिस्को हमें अनदर टेलीपैथिक विलन देखने को मिला है वंडर वुमन का, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ही वॉज वंस अ साइकोलॉजिस्ट हु वॉज ऑफन मॉक्ड फॉर हिज स्टडीज़ अबाउट द पावर ऑफ द माइंड, और वही चीज़, वही सारी ह्यूमिलेशन उसे एक काफ़ी ज़्यादा साइकोटिक पर्सन में कन्वर्ट कर देती है, और उसके पावर्स एक्टिवेट होने के बाद काइंड ऑफ उसे एक क्रिमिनल बना देती है। नाउ डेफिनेटली डॉक्टर साइको की पावर्स मैक्सवेल लॉर्ड से सिमिलर है, वो भी एक टेलीपैथ है, लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, इल्यूजन कास्ट कर सकता है, बट डॉक्टर साइको हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। जहाँ मैक्सवेल लॉर्ड की लिमिट्स है, डॉक्टर साइको की टेलीपैथिक एबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है, जो चीज़ एक हद तक उसे रियलिटी बेंड करने की पावर्स भी ग्रांट कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन दूसरों के माइंड के थ्रू वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, विच इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। बट वंडर वुमन के अकॉर्डिंग डॉक्टर साइको अर्थ के सबसे पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है, जो चीज़ इंडेफिनेटली उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन बना देती है।
मेड्यूसा के बारे में तुम में से मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे। शी इज़ द चीफ ऑफ द गॉर्गन्स, जिसे पनिश किया गया था अथीना के द्वारा फॉर व्हाट शी डिड इन द टेम्पल ऑफ विजडम गॉडेस, जिसके वजह से ही उसके हेयर बेसिकली स्नेक्स में कन्वर्ट हो गए और उसे एज अ पनिशमेंट गॉर्गन गेज की एबिलिटी मिल गई, विच इज़ द एबिलिटी टू टर्न लिविंग बींग्स इनटू स्टोन विद डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। और उसके ग्रीक हेरिटेज की वजह से डेफिनेटली मेड्यूसा वंडर वुमन की एक डायरेक्ट एनिमी बन जाती है। एंड दैट्स वाई वंडर वुमन और मेड्यूसा का कह सकते हो कि आमना सामना कॉमिक्स में कई बार हो चुका है। और मेड्यूसा एक काफ़ी पावरफुल कह सकते हो काइंड ऑफ डेमी गॉडेस है, जिसकी एबिलिटीज़ उसे वंडर वुमन के काइंड ऑफ इक्वल ला के रख देती है। एंड इसी वजह से स्पेसिफिकली उसके गॉर्गन गेज की वजह से वो हमें काफ़ी पावरफुल विलन, काफ़ी पावरफुल एनिमी देखने को मिली है। बारबरा मिनर्वा डेफिनेटली हमें वंडर वुमन की मोस्ट आइकॉनिक विलन देखने को मिली है, जो एक जीनियस आर्कियोलॉजिस्ट थी। और इवन डायना की हमें काफ़ी अच्छी दोस्त भी देखने को मिली थी, बट शी वॉज टर्न इनटू चीता बाय अ प्लांट गॉड एंड वॉज मिसगाइडेड दैट डायना एक्चुअली अबैंडन्ड हर। और यही मिसबिलीव, यही फॉल्स बिलीव उसे बेसिकली उसकी पावर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, जहाँ वंडर वुमन कॉन्स्टेंटली उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। बट ये चीज़ ऑब्वियसली डायना के लिए काफ़ी देर हो चुकी है एंड इसके बावजूद चीता वंडर वुमन की हमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस एनिमी देखने को मिली है, जहाँ कई मोमेंट्स पे उसने वंडर वुमन के स्ट्रेंथ और स्पीड को मैच करके दिखाया है, विच इज़ जस्ट इनसेन। साथ ही साथ उसके एक्सट्रीमली केपेबल क्लॉज मैजिक की तरह वर्क करते हैं और किसी चीज़ को भी काट सकते हैं। इवन वंस शी किल्ड द गॉडेस ऑफ लव, शी वॉज ग्रांटेड विद कॉस्मिक अवेयरनेस। और ये सभी चीज़ चीता को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेमेसिस बना देती है वंडर वुमन की। फर्स्ट बॉर्न हमें ज़्यूस और हेरा का फर्स्ट चाइल्ड देखने को मिला है, बट उसके बर्थ ने एक प्रोफेसी क्रिएट कर दी थी दैट वन डे ही विल सिट ऑन हिज फादर्स थ्रोन बाय किलिंग एवरी ओलंपियन। और यही चीज़ ऑब्वियसली हर ओलंपियन को उसके अगेंस्ट खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यूस तुरंत ही एक विच को ऑर्डर करता है उसे मारने के लिए, बट ही सर्वाइव्ड एंड डिसअपीयर। जिसके बाद अल्टीमेटली फर्स्ट बॉर्न अपने थ्रोन के लिए वापस आता है और वही चीज़ उसे वंडर वुमन के अगेंस्ट ला के भी खड़ा करता है, जो चीज़ फर्स्ट बॉर्न को वंडर वुमन के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक बना देता है। फर्स्ट बॉर्न हमें एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, वो ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता था और जस्ट लाइक एवरी अदर ओलंपियर वो टेलीपोर्टेशन भी परफॉर्म कर सकता था। लेकिन इन सब के ऊपर से फर्स्ट बॉर्न ज़्यूस के फर्स्ट चाइल्ड होने की वजह से एक्सट्रीमली कैपेबल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसने काफ़ी सारे ओलंपियन गॉड्स को भी जान से मारा। और विदाउट अ डाउट फर्स्ट बॉर्न हमें वंडर वुमन के सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल एनिमी में से एक देखने को मिला है। सर्सी हमें एक एंशिएंट इमॉर्टल सॉर्सरेस देखने को मिली है, हु इज सेड टू बी सीक्रेटली अ डेमीगॉडेस जस्ट लाइक डायना, जिसके साथ साथ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस इन ऑल ऑफ डीसी मल्टीवर्स, जो चीज़ बेसिकली सर्सी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। उसकी मैजिकल एबिलिटीज़, मैजिकल कैपेबिलिटीज़ तुम उसे जटाना के लेवल का समझ सकते हो, जिसके साथ साथ वो रियलिटी को काफ़ी हेवली मैनिपुलेट भी कर सकती है। और इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में तुम सर्सी को डीसी यूनिवर्स की स्कारलेट विच समझ सकते हो, बट फार मोर डेंजरस, जिसके वजह से वो हमें वंडर वुमन की एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेमेसिस देखने को मिली है, एनिमी देखने को मिली है, और वंडर वुमन के सबसे फियर्ड एनिमीज़ में से भी एक है। देयर आर ओनली फ्यू कैरेक्टर्स जो सर्सी को ओवर पावर्ड आज तक कर पाए हैं और इसी वजह से वो इस लिस्ट में इतनी ज़्यादा आगे है। हेडीज हमें एक ओलंपियन गॉड ऑफ डेड और किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड देखने को मिला है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेडीज एंड इज़ लोकेटेड इन द स्फीयर ऑफ गॉड्स, जो चीज़ डेफिनेटली हेडीज को एक मल्टीवर्सल थ्रेड बना देती है, जो कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर रियलिटी के अंदर वंडर वुमन का हमें एक थ्रेड देखने को मिला है और वो वंडर वुमन को कॉन्स्टेंटली परेशान करता है, जिसकी हमें एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री देखने को मिली है कॉमिक्स के अंदर। नाउ सिंस एक मल्टीवर्सल थ्रेड है, इसी वजह से इसके पास इमेंस लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद है, जहाँ इसकी ओलंपियन फिजियोलॉजी इसे अनलिमिटेड पावर ग्रांट कर देती है और डेथ के ऊपर कंट्रोल भी दे देती है। और सिंस वो ये डीसी मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा तुम लगा ही सकते हो। ही इज़ नॉट पर्टिकुलरली एज स्ट्रॉन्ग एज ज़्यूस और हाई फादर, बट हेडीज फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस देखने को मिला है और डेफिनेटली लिस्ट में बताए गए प्रीवियस विलन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। एरीज हमें गॉड ऑफ वॉर देखने को मिला है, जो वॉर के वायलेंट और फिजिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और डेफिनेटली सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड्स में से एक है जो हमें डीसी यूनिवर्स के अंदर देखने को मिले हैं। जब तक कॉस्मोस में कहीं भी वॉर होती रहेगी, एरीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता चला जाएगा। एरीज स्पीयर ऑफ गॉड में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो मल्टीवर्स के बाहर है और इसी वजह से वो एक मल्टीवर्सल थ्रेट है जो अवतार्स क्रिएट कर सकता है और उसके अवतार भी वंडर वुमन के लिए अनबीटेबल निकल के आते हैं। इस बेसिस से अगर देखा जाए तो एरीज बेसिकली एक अल्टीमेट
बीइंग है जिसने सर्सी को ईजिली ओवरपावर्ड करके दिखाया, जिसके बारे में अभी अपन ने रिसेंटली बात की। ये इवन हेडीज को भी, गॉड ऑफ द डेड को भी जान से मार चुका है एक पॉइंट पे, जो चीज़ इंसेन है। साथ ही साथ वो न्यू जेनेसिस के हाई फादर को भी एक फाइट में डिफीट कर चुका है। तो ओवरऑल एरीज एक ऐसा बीइंग है, एक ऐसा गॉड है जो अल्टीमेट पावर पजेस करता है, और इवन वंडर वुमन के लिए भी वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट एरीज वंडर वुमन का सबसे पावरफुल विलन निकल के आता है। सो गाइज, ये थी वीडियो वंडर वुमन के 10 सबसे पावरफुल कॉमिक बुक विलन्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और मेजर पावरफुल विलन था जिसे मैंने लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया, तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हो। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस कहीं से भी अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।